तो हेलो गाइस, आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ बीएचयू कैंपस। तो मैं आज आपको जो है बीएचयू का कैंपस दिखाने वाला हूँ और साथ में बीएचयू के एक स्टूडेंट है जो मेरे सीनियर भी थे। तो अभी वो बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेने वाला हूँ, जैसे कैसे उन्होंने एडमिशन लिया, कैसे क्वालिफाई किया और बहुत सारे जितने भी बीएचयू में जितनी भी चीज़ें होती होंगी कैंपस में, वो सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ और आप तक पहुँचाने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये। तो चलिए फिर एंट्री करते हैं बीएचयू कैंपस में। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं बीएचयू कैंपस के गेट पर। तो ये है जो है मेन गेट है, ये बीएचयू का मेन गेट है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये है बीएचयू का मेन गेट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ये हमें एंट्री कर लिया है। यहाँ पे स्वच्छता बहुत ज़्यादा होता है, सुंदरता भी होती है और ये मतलब आम पब्लिक भी यहाँ पे आती जाती है। और ऐसा कोई ये नहीं है कि सिर्फ बीएचयू के ही बच्चे जो है एंट्री कर सकते हैं, आम पब्लिक भी जाती है यहाँ से। ये जो बीएचयू कैंपस है ये 14 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, मतलब चौड़ाई लंबाई सब कुछ लेकर। तो ये देख रहे हैं आप, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ये एक शेप बनाया गया है, बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। इसके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लोग लगाते रहते हैं। तो गाइस बस थोड़ी देर में अभी हमारे जो है सीनियर आने वाले हैं जो बीएचयू के स्टूडेंट हैं। तो वो यहीं पे मिलते हैं, वैसे ज़्यादातर वो यहीं मिलते हैं विश्वनाथ मंदिर, क्योंकि उनका जो क्लास चलता है वो इसी के आसपास चलता है। बट आज शायद उनकी छुट्टी है तो वो हॉस्टल से ही आएंगे। तो ये है जो है विश्वनाथ मंदिर का द्वार है ये। आप देख रहे हैं यहाँ भी हमेशा भीड़ लगी रहती है, लोग दर्शन के लिए आते रहते हैं बहुत दूर दूर से। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना। तो हेलो गाइस, तो फाइनली हम जो है कंचन सर से मिल चुके हैं। तो आज मैं कंचन सर से पूछने वाला हूँ कि उन्होंने जो है बीएचयू में क्या मतलब 5 साल अपने कैसे गुजारे हैं और उनका जो कोर्स है वो पीएचडी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन लेने वाला हूँ और उन्होंने यहाँ पे एडमिशन कैसे लिया, ये सब इन्फॉर्मेशन लेने वाला हूँ। तो चलिए मैं पूछता हूँ भी। तो सर बताइए, आपने मतलब एडमिशन कैसे लिया यहाँ पे? एमएससी करने के दौरान ही CSR UGC नेट का प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसमें क्या होता है कि CSR UGC नेट JRF CSR UGC नेट JRF एक एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट फेलोशिप देती है रिसर्च करने के लिए। और नेट क्वालिफाइड है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप बनते हैं उसके लिए नेट जो है इम्पोर्टेंट होता है कि आपको नेट कंपल्सरी है, आपको होना ही चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ये नियम मतलब लागू हो गया है। अच्छा ठीक है। और अगर आप CSR नेट JRF और क्वालिफाइड हो रहे हैं तो आपको JRF मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। वो आपको गवर्नमेंट पैसा देगी कि आप रिसर्च कीजिए। जैसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप है उसमें 31,000 पर मंथ वो स्टूडेंट को मिलता है। स्कॉलरशिप पर मंथ मिलता है। और फिर उसके बाद आप SRF जूनियर से रिसर्च फेलोशिप से सीनियर रिसर्च फेलोशिप में कन्वर्ट होते हैं। तो वहाँ पे JRF से SRF में कन्वर्ट होंगे, वहाँ पे आपको 35,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा वो जगह के बेसिस पे HRA मिलता है कि आपको यहाँ कहाँ पे जहाँ पे कॉस्टली हर चीज़ रहता है, जैसे दिल्ली में HRA ज़्यादा मिलता है और उससे कम खर्चीले जगह है वहाँ पे थोड़ा सा HRA कम मिलता है। उस बेसिस पे मैंने HRA फिक्स होता है। कौन से सब्जेक्ट से वो कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, मतलब पीएचडी? मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी BHU से PhD कर रहा हूँ। मेरा रिसर्च टॉपिक है कि कैसे सीड इंडोफाइट प्लांट ग्रोथ प्रमोशन में हेल्प करता है और कैसे डिजीज से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो इस पे मेरे कुछ पेपर पब्लिश भी हुए हैं कि कैसे बैक्टीरिया जो सीड इंडोफाइट का मतलब होता है कि सीड के अंदर जो भी माइक्रोब्स रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, वो क्या करते हैं सीड के जब सीड जर्मिनेट होता है तो सीड जर्मिनेशन के दौरान वो बैक्टीरिया क्या करता है, क्या रोल प्ले करता है। तो इस पे मेरा काम है। तो उस पर मैंने प्रूव भी किया है कि सीड से जो सीड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं तो उसको सीड के अंदर के बैक्टीरिया को मैंने बाहर निकाला और उसका ट्रीटमेंट दिया सीड पे। और सीड जब जर्मिनेट हुआ
ट्रीटमेंट के बाद जो सीड जर्मिनेट हुआ वो बिना ट्रीटमेंट वाले से बेहतर ग्रोथ हुआ उसका। और वो फिर हमने उसको चेक किया था उस बैक्टीरिया को कि वो बैक्टीरिया जो उस प्लांट में अगर कोई डिजीज़ कॉज कर रहा है तो उसको कैसे सप्रेस करता है। तो इस पे मेरा काम है। ये जो आपने पीएचडी किया उससे पहले आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की थी? मेरा मतलब मेरा 10th मैं जिला स्कूल मोतिहारी से पास किया। उसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इंटरमीडिएट किया। उसके बाद बीएससी और एमएससी बायोटेक से है, जो मैं ग्रेटर नोएडा में एक कॉलेज है मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से बीएससी और एमएससी किया। तो वो हम दोनों साथ और में किया। और हम लोग, मैं आपके जूनियर था, आप मेरे सीनियर थे। और वहाँ पे वो तो मैं तो सीनियर था तुम्हारा तो ऐसे। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो इन्होंने मुझे पढ़ाया और मैं पास हो गया, मतलब मेरा बैक लगने और एक्चुअली वहाँ के टीचर भी काफ़ी हेल्पफुल थे। खासकर गौरव सर, अश्वनी सर, दिनेश सर, ऋषि सर, मैम लोग भी काफ़ी हेल्पफुल थी। हमको तो बहुत हेल्प मिला। और ख़ासकर सर लोग ने ही हमको बताया कि हाँ कि CSIR की तैयारी करो, अगर क्वालिफाई कर जाओगे तो रिसर्च फील्ड में अच्छा कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि अगर आप पीएचडी मतलब अगर BHU में आप नहीं करते तो उससे पहले आपका क्या प्लान था? मतलब MSc के बाद आपका क्या प्लान था? एक्चुअली मुझे इंटर के बायो से किया था, तो मुझे था कि मेडिकल फील्ड में जाऊं। अच्छा। लेकिन वहाँ पे MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर हमने बायोटेक रिसर्च फील्ड को चुना। और उसके लिए अगर आप CSIR JRF क्वालिफाइड होना चाहते हैं तो आपको बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि आपको समझ में एक एक चीज़ आनी चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ें, ये नहीं कि रट के पढ़ेंगे कुछ आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। खास करके कि CSIR UGC का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो बहुत समझ के आप दे सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप रट लिए और दे दे, नहीं। उसका क्वेश्चन जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसको समझना पड़ता है। आपको समझ के पढ़ रहेंगे तबे कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत टफ है। इसलिए जब आप तैयारी करने का सोचे अगर कि हम JRF की तैयारी करेंगे CSIR की, तो आपको हर सब्जेक्ट जैसे बॉटनी जूलॉजी का कोई भी पार्ट है उसको आप बिल्कुल सोच समझ के पढ़ें और रटे बिल्कुल नहीं। और जितना क्वेश्चन बना सकते हैं उतना बनाएं। सर ये बताइए कि अगर BHU में एडमिशन लेना हो PhD के लिए तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस है उसका? एक्चुअली अब नए नियम के अनुसार अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेट CSIR UGC नेट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये CSIR UGC नेट पहले हर साल में 2 बार होती थी, लेकिन जब से कोविड हुआ है तब से थोड़ा लेट हो गया सेशन। ठीक है, तो अभी तो 1 साल के आसपास हो गया, लेकिन अभी दोबारा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो लेकिन ये होता है कि साल में 2 बार होती है, तो उसको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको उस CSIR नेट क्वालिफाई करें या JRF। नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको फेलोशिप गवर्नमेंट नहीं देगी, वो आप PhD के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। वो हो सकता है कि अगर प्रोजेक्ट में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा, लेकिन अगर आप JRF हैं तो आपको गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है, और आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने वहाँ पे BSc MSc के दौरान ही मैं CSIR की UGC नेट JRF की तैयारी शुरू कर दी थी। तो उसमें वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर थे वो काफ़ी हमारा हेल्प भी किए थे। जहाँ से मैं MSc जब उसका फॉर्म PhD एडमिशन का आया तो DU का भी भरा था, BHU का भी मैं फिल किया था। तो जब BHU का मैं फॉर्म आया तो इसके लिए फॉर्म निकलती है कि हाँ PhD के लिए फॉर्म निकले, तो आप उसको फिल कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि आप JRF हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, तो आप को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, सेलेक्ट किया जाएगा और फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उस इंटरव्यू में आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपको पहले से मटेरियल बना के रखना होगा कि
वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपका इंटरेस्ट जिस डिपार्टमेंट में आप पीएचडी के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भरे हैं और उसमें वो टॉपिक रिलेटेड नहीं है, तो अच्छा होगा कि आप जहाँ रिलेटेड टॉपिक में काम करना चाहते हैं वहाँ का आप फॉर्म भरें। ठीक है, जहाँ पे तो हमारा जैसे प्लांट माइक्रोब्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो ऐसे तो मेरा एमएससी बायोटेक है, लेकिन मैंने बायोटेक में भी अप्लाई किया था और बोटनी में भी अप्लाई किया था, लेकिन बोटनी में जो मुझे टॉपिक मिला वो मेरे इंटरेस्ट के अनुसार था। तो मैंने बोटनी में यहाँ पे जब मैं वाइवा जब हो रहा था मेरा, तो वाइवा में यही पूछा जा रहा था कि आप इसी टॉपिक को क्यों चूज़ किए। पहला यही था कि और फिर आप चूज़ किए तो इसमें क्या करना चाहते हैं, इससे रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करके तब वो जाना होगा। लेकिन ये सब तो बाद की बात है, लेकिन पहले आपको CSIR नेट JRF क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। JRF ऐसे रिसर्च फील्ड में और भी सारे जैसे DBT JRF मिलता है, ICMR JRF भी होता है, लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको CSIR AGC के जो नेट के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो वो क्वालिफाई होना, नेट होना कंपल्सरी है। एक बात और बताइए सर कि मतलब जब आपने एडमिशन लिया, आप कॉलेज आ गए, तो उसके बाद यहाँ का रिसर्च एरिया में कैसा माहौल था, मतलब क्या था, बताइए कुछ सीन। जब मैं यहाँ पे PhD ज्वाइन किया था एज ए रिसर्च स्कॉलर डिपार्टमेंट बोटनी BHU में, तो मेरे जो सुपरवाइज़र सर हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो उनका जो टॉपिक सर जिस पे रिसर्च कराते हैं वो मेरे इंटरेस्ट के अनुसार था। तो वहाँ पे अब इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप काम रिसर्च में जाते हैं तो आप मन भी लगता है। और आपको PhD में एक चीज़ है, आप ये मत सोच PhD ज्वाइन करेंगे कि 10 से 5 काम करना है, ऐसा नहीं है। आपको हो सकता है 10 से 10 भी हो जाए, 12 घंटे भी काम करना पड़े और 15 घंटा भी काम करे। ये माइंड में बनाना होगा कि हमको इतना देर भी काम रुकना पड़ सकता है। आपको बाहरी दुनिया से हो सकता है कि कम बाहरी दुनिया में पड़ेगा, थोड़ा सा ये होता है, रियलिटी है। भले लोग कहें कि नहीं इतने में काम है, तो नहीं। अगर आप अच्छे से रिसर्च करना चाहते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटा आपको लैब में टाइम देना पड़ता है। और यहाँ का माहौल रिसर्च के हिसाब से अच्छा है। हाँ, और एक चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा शांति है। BHU में दिल्ली और यहाँ पे एक चीज़ मैं देखा हूँ कि यहाँ पे लोग मिलनसार हैं और शांति रहती है BHU में। BHU का माहौल मतलब अच्छा है यहाँ का। खास कर यहाँ पे कि यहाँ पे इतने सारे मालवीय जी ऐसा ये बनाए हैं BHU को, उनका सोच इतना अच्छा था कि पूरे इंडिया से बहुत हर कोने से स्टूडेंट आते हैं और उनसे मिलने का भी, कि हाँ हर तरह के कल्चर जानने का भी मौका मिलता है कि हाँ ये रिसर्च फील्ड में एक ही लैब में अलग अलग स्टेट से आए हैं, उनके साथ रहने का, बात करने का, कल्चर से भी आदमी थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ वहाँ पे कैसा कल्चर है। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये चीज़ है। और रिसर्च तो अच्छा होता ही है यहाँ पे। तो गाइस, आपने देखा, आपने सुना जो भी सर ने बताया। तो अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो जो चीज़ें उन्होंने बताई उस चीज़ को फॉलो करें, तो आपको जो है BHU में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है, लोग मिलनसार हैं और साथ में मतलब लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो ज़रूर से ज़रूर इनके जो भी बताए गए चीज़ें हैं, जो भी नियम है, उसको फॉलो ज़रूर करना। तो अच्छा लगा सर बात करके। अगर ये जो भी लोग ये वीडियो देखें, तो अगर आप इस रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं और PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके पहले CSIR AGC नेट को तैयारी करने के लिए आपको पूरी तरीके से खुद को प्रिपेयर करना होगा। और सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से आता है तब आप धीरे धीरे अच्छे से सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। और क्योंकि क्वेश्चन लेवल हाई होता है CSIR AGC का, दिन पे दिन उसकी लेवल अप होते जा रहा है, तो आपको उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना होगा और सब्जेक्ट को समझ के पढ़ना होगा। क्योंकि आप रट के पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, इसलिए जो भी पढ़े खूब समझ के पढ़े। तो ऑल द बेस्ट। चलिए सर, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। और चलिए अब मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय।